हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए हैं। चलिए उनको जानते हैं क्रम से। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSAB बोर्ड क्या है? तो भारतीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई। इस समिति को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड कहा जाता है। इस समिति में 15 सदस्य शामिल होते हैं और इस बोर्ड में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदि शामिल होते हैं। इसका कार्य राष्ट्रपति को सुरक्षा के विषय में उचित सलाह देना तथा भारतीय सुरक्षा हेतु मिलजुल कर तथा एक मत होकर निर्णय लेना है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 को समझाइए। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को 19F से हटाकर कानूनी बना दिया गया और अनुच्छेद 19 में शामिल प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है 19A बोलने, प्रेस, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा 19B में बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और छठवा 19F कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तीसरा प्रश्न है, निवारक निरोध कानून क्या है? तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने की अभिरक्षा में ही रख सकती है। निवारक निरोध का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 22 में है। चौथा प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हो? तो भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एवं विधियां, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर सकती है। अर्थात बनाए गए कानून और आदेश तथा कार्य संविधान के अनुकूल है या नहीं, प्रतिकूल पाए जाने पर वह कानूनों को निरस्त कर सकती है। पांचवा प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समानता अथवा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। न्यायालय सभी मुकदमों का निर्णय कानून के अनुसार ही करेगा। छठवां प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन क्या था? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पारित किया गया था और इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान संरक्षण प्रदान किया गया था और उसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एवं मौलिक अधिकार बन गया। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नए निदेशक सिद्धांत का समावेश। और तीसरा, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 ख संविधान में जोड़ा गया। 7वां प्रश्न है, न्यायपालिका की अवमानना से क्या आशय है? तो भारत में विधि के शासन की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, अर्थात विधि ही सर्वोच्च और सर्वोपरि मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन होता है तथा उसका यह कर्तव्य होता है कि विधि का प्रवर्तन करने वाले न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों की जानबूझकर आलोचना न करे। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णयों तथा आदेशों की जानबूझकर आलोचना करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना
जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात जब तक नया स्पीकर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को अपने पद की शपथ दिलाता है तथा तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब तक लोकसभा अपना स्थायी स्पीकर नहीं चुन लेती है। 9वां है AIIB क्या है? तो AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, इसकी स्थापना 30 जून 2015 को चीनी नेतृत्व में भारत सहित 50 देशों ने मिलकर की थी। इस महत्वपूर्ण बैंक की स्थापना एशियाई विकास बैंक के समानांतर की गई है और यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करेगा और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। 10वां प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को समझाइए। तो राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया जाता है। यह उन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जिनका दावा 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो। राज्य आयोग की स्थापना उस व्यक्ति द्वारा की जाती जो उच्च न्यायालय का जज हो या रहा हो। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 35 राज्य आयुक्त कार्य कर रहे हैं। 11वां प्रश्न है, लोकायुक्त संस्था को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? आवश्यक सुझाव दें। तो सुझाव रहेगा इसमें, पहला सुझाव है कि लोकायुक्त को संवैधानिक निकाय बनाया जाना चाहिए। दूसरा, लोकायुक्त को स्वयं की जांच एजेंसी हो और क्षेत्राधिकार विस्तार किया जाना चाहिए। लोकायुक्त की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसकी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होना चाहिए। 12वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिपरिषद के वे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होते हैं तथा जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय के विभाग होते हैं, वे मुख्यमंत्री राज्य में तथा प्रधानमंत्री केंद्र में की अध्यक्षता में जो समूह बनाते हैं वही मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा होता है। तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं और वर्तमान संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण निकाय है। 13वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद को समझाइए। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी, जिसकी प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन कौन से तत्व शामिल किए गए? तो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अनेक महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता तथा न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था। और अंत में 15वां प्रश्न है कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं? तो शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्यिक ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपराओं या परंपरा हो और साहित्यिक परंपराओं का उद्भव दूसरी भाषा से ना हुआ हो। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। पहला तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा कन्नड़, चौथा संस्कृत और 5वां मलयालम और 6वां उड़िया। तो दोस्तों, ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के वीडियो के। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।